नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तत्व यौगिक एवं मिश्रण यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से हमेशा मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे आगे कि क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछेगा। इसमें से देखिए दो तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो रहेगा भू प्रॉपर्टी में तत्वों का वितरण और मानव शरीर में तत्वों का मिश्रण। ठीक है, यह दो तरह का क्वेश्चन हमेशा मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो भी छात्र इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। इस चैप्टर का टोटल हम 14 प्रश्न आपको बताएंगे और इस 14 प्रश्न में ही यदि मैट्रिक परीक्षा में पूछेगा तो इस 14 में से ही कोई एक दो प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। जिसके हम आपको बता दिए हैं कि इस चैप्टर से दो तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भू प्रॉपर्टी में तत्वों का वितरण और एक मानव शरीर में तत्वों का वितरण। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। ऑप्शन दिया गया है 65%, 40%, 35% और ऑप्शन डी है 80%। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 65%। और यह प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, इस चैप्टर से इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, ठीक है, कैल्शियम कितना प्रतिशत है। तो इसी तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस चैप्टर का जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं सभी का आप याद रखिएगा। यदि एग्जाम में पूछेगा तो इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और सभी प्रश्न को याद कर लेना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है। ठीक है, मानव शरीर में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 20, 10, 30, 40%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 10% होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करा कि मानव शरीर में कार्बन कितना प्रतिशत है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कार्बन कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 10, 15, 20 और 18%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18%। ठीक है, मानव शरीर में कार्बन कितना प्रतिशत, 18%। ये सब याद रखिएगा दोस्तों। इन पहला क्वेश्चन तो आपका मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया होगा, शायद इस बार एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 ही पूछ दे, इसीलिए सभी प्रश्न को आपको याद रखना होगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर में कैल्शियम कितना प्रतिशत है। पूछा गया है अभी कैल्शियम। कैल्शियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, शरीर में पूछा गया। ठीक है, 99% जो होता है मानव शरीर में कैल्शियम हाइड्रोजन पाया जाता है और पूछा गया कि मानव शरीर में कैल्शियम कितना प्रतिशत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2% होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, मानव शरीर में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। मानव शरीर में नाइट्रोजन भी पूछा गया है कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन डी 3% हो जाएगा। कितना होगा, 3%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है कि मानव शरीर में फास्फोरस कितना प्रतिशत है। कैल्शियम का दबरी फास्फोरस पूछा गया है कि मानव शरीर में फास्फोरस जो है वो कितना प्रतिशत। तो ऑप्शन है 1%, 2, 3, 4%। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 1%। ठीक है, मानव शरीर में फास्फोरस कितना प्रतिशत है, तो 1% है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आ गया है भू प्रपट्टी में। ठीक है, जैसे हम वीडियो के शुरू में आपको बताया कि भू प्रपट्टी में जो तत्व है वो कितना प्रतिशत है। उसके बाद हम बढ़ेंगे मानव शरीर में जो तत्व है वो कितना प्रतिशत है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से आपका जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी प्रश्न रहेगा भू प्रपट्टी के ऊपर, जो है कि कितना प्रतिशत जो है ये तत्व पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम देखिए 7 नंबर में क्या करा है कि भू प्रपट्टी में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत वितरण है। ऑक्सीजन का पूछा गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जब पूछेगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 49.2%। और ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, करा कि भू प्रपट्टी में सिलिकॉन ऑक्सीजन था 49.2% और पूछा गया अभी सिलिकॉन का कितना प्रतिशत वितरण है। 30%, 20, 25। ऑप्शन डी है 25.7%। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा 25.7% वितरण है सिलिकॉन का। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करा है कि भू प्रपट्टी में आयरन का कितना प्रतिशत यानी लोहा, ठीक है, कितना प्रतिशत वितरण है। ऑप्शन है 4.7%, 5.7% और 6.6%, 5.5%। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा 4.7% होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन।
इसी तरह का क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इस चैप्टर से 10 नंबर में क्या करें कि भूप्रपट्टी में एल्युमिनियम का कितना प्रतिशत वितरण है। एल्युमिनियम का भी पूछा गया है, लोहा का पूछा गया था, अभी एल्युमिनियम का पूछा गया कि कितना प्रतिशत वितरण है भूप्रपट्टी पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा 7.5% होगा, ठीक है, लोहा से ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि भूप्रपट्टी में कैल्शियम का कितना प्रतिशत वितरण है। अभी पूछा गया कि भूप्रपट्टी यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो कैल्शियम है वो कितना प्रतिशत वितरण है, 3, 4, 5 या 3.4%। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा 3.4% वितरण, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ये सब सभी प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों, 14 प्रश्न आपका है, कोई ज़्यादा आपका नहीं दिया गया है इस चैप्टर से। 14 यदि याद रखते हैं तो इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में क्या कह रहा है, 12 में कह रहा है कि भूप्रपट्टी में मैग्नीशियम का कितना प्रतिशत वितरण है। कैल्शियम का जब पूछा गया है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का भूप्रपट्टी पर कितना प्रतिशत वितरण है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर 1.9% होगा। कितना प्रतिशत, 1.9, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर देखिए क्या करा कि भूप्रपट्टी में पोटेशियम का कितना प्रतिशत वितरण है। कैल्शियम 1.9 था, और ये पोटेशियम पूछा गया है, तो पोटेशियम हो जाएगा 2.4%, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। पोटेशियम का कितना प्रतिशत वितरण है, तो 2.4% है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर करा कि भूप्रपट्टी में सोडियम का कितना प्रतिशत वितरण है। भूप्रपट्टी में सोडियम का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत वितरण है। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया 20%, 10%, 5% और ऑप्शन डी है 2.6%। और इसका सही भी होगा ऑप्शन डी, 2.6% होगा, ठीक है। सोडियम कितना प्रतिशत, 2.6% वितरण है। तो दोस्तों यदि आप ये 14 प्रश्न याद रखते हैं तो इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे इस बार पूछेगा तो इस 14 में से ही कोई एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको 14 प्रश्न याद रखना होगा। और जैसा भी आपका जो भी मैंने कि मैट्रिक परीक्षा में जो एग्जाम टाइप क्वेश्चन होते हैं जिससे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस सभी प्रश्न को हम आपको वीडियो बना के इसी तरह प्रोवाइड कर देंगे। तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे मैट्रिक परीक्षा से संबंधित आपका नोटिफिकेशन समय से मिल सके। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं